गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। इसे हिंदी में समांतर श्रेणी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ये है इस चैप्टर में कि मीनिंग ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, चेक वेदर एन एपी और नॉट। और ये चेक करना, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन, ये चेक करना है क्या ये एपी बनती है या नहीं बनती स्टूडेंट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स, एपी किसे कहेंगे। एपी को समझने से पहले आपको सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। सीक्वेंस मतलब पैटर्न। आप छोटी क्लास में ही शुरू हो जाते हैं ये सीखना कि पैटर्न किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए किसी ने लिखा 1 3 5 7 लाइक दिस, 2 4 6 8 लाइक दिस, 2 3 5 7 11, 1 4 9 16 25। अब स्टूडेंट्स इन पर विचार करते हैं। देखिए यहां एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? ये जो आपका एक टर्म है, इससे जो अगली टर्म है उसका और इसका डिफरेंस 2 का स्टूडेंट्स, इससे और इससे अगली का भी डिफरेंस 2 का स्टूडेंट्स, इससे और इससे अगली का भी 2 का डिफरेंस। अब कोई भी स्टूडेंट्स ये बता सकता है कि 2 के डिफरेंस पर नई टर्म्स आ रहे हैं, नए नए पद आ रहे हैं। तो कोई भी बता देगा 7 के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 11 लाइक दिस। अगले में देखो, ये क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8। यहाँ भी स्टूडेंट्स 2 का डिफरेंस है। तो ये पैटर्न क्लियर है, ये पैटर्न भी क्लियर है। 8 के बाद 10 12 लाइक दिस। अगले इसको देखो स्टूडेंट्स, 2 3 5 7 11। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़े हैं, यहाँ पर भी 2 बड़े हैं, यहाँ पर 4 बड़े हैं। यहाँ पर अब कोई फिक्स कोई संख्या नहीं बढ़ रही है आपकी, आपका कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बढ़ रहा है कि 2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, 4 बढ़ गए। हाँ, ये पैटर्न जरूर है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो आप ये सारे आपके क्या स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, मैं लिख देता हूं आपके, ये स्टूडेंट्स आपके प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का पैटर्न तो ठीक है, लेकिन कोई कांस्टेंट, कोई फिक्स नंबर यहाँ पर बढ़ नहीं रहा। जिसे पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं वही इससे अगला बता पाएगा। ये देखिए 1 4 9 16 25। यहाँ स्टूडेंट वास्तव में ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अब इसको कोई भी बता सकता है कि आगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36 नंबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस या पैटर्न क्या होता है? कोई भी आप एक लॉजिक लगाएं और जिससे नई नई टर्म आती रहे, उसे हम सीक्वेंस या पैटर्न बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इन पैटर्न्स में या इन सीक्वेंस में वही सीक्वेंस या वही पैटर्न एपी कहलाएगा, जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर से संख्याएं आगे बढ़ती जाती है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो जो कॉमन डिफरेंस है सब कॉन्जिक्यूटिव, एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का स्टूडेंट्स, और इसे हम कहेंगे ये एपी है। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ भी 2 का डिफरेंस, हम कहेंगे यस, एक कॉमन डिफरेंस 2 है, ये एपी है। यहाँ स्टूडेंट्स ये प्राइम नंबर है, लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 4, तो ये एक एपी नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ भी आप देखेंगे तो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ 3 बढ़ रहे हैं, यहाँ 5, यहाँ 7। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जैसे नंबर से आगे वाली टर्म नहीं आ रही है। तो सीक्वेंस तो ये सारे स्टूडेंट्स, पैटर्न तो ये सभी हैं, लेकिन एवरी सीक्वेंस और एवरी पैटर्न इज नॉट एन एपी।
मैं लिख देता हूं, एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। हर एपी, जो भी आपकी एपी वो सीक्वेंस तो है, लेकिन हर सीक्वेंस एक एपी नहीं है, क्योंकि पैटर्न कई प्रकार के होते हैं। हम आज 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले इस चैप्टर में कौन सी सीक्वेंस करने जा रहे हैं, जहां पर टर्म, जैसे ये टर्म है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है, ये आगे, फिर उसी कांस्टेंट डिफरेंस ये आगे और ये अगली, इस प्रकार बढ़ती जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और क्लियर करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। हम ये बात समझें कि सीक्वेंस जो होती है, हर सीक्वेंस एक एपी नहीं है, लेकिन हर एपी एक सीक्वेंस जरूर होती है। और एपी किसको कहेंगे, जिसके अंदर एक कांस्टेंट डिफरेंस से टर्म्स आगे आती रहती हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल फिर लिखता हूं दोबारा, 2 4 6 8 लाइक दिस स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो ये पहली संख्या है फर्स्ट, इसे बोलते हैं आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म होगी आपकी 2, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरीके से स्टूडेंट्स आगे टर्म्स आती रहती हैं। यहां कॉमन डिफरेंस, उस डिफरेंस से जिसके साथ नई नई टर्म्स आती रहती हैं, वो देखिए। 4 में से 2 माइनस कीजिए, कितना हुआ 2। 6 में से 4 माइनस कीजिए, कितना हुआ 2। 8 में से 6 कीजिए, कितना हुआ 2। जब ये आपका कांस्टेंट डिफरेंस सेम होता है, वही होता है, चाहे किसी भी दो सक्सेसिव, ऐसा नहीं कि इस टर्म का इस टर्म से आप डिफरेंस निकालें, नो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, साथ लगती टर्म्स का जब आप डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है इस चीज के लिए, टू बी एन एपी, एक एपी होने के लिए ये कंडीशन है। और फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, ये 2 यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म, पहली संख्या को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर स्टूडेंट्स कुछ ऐड नहीं करना होता, कोई फिक्स नहीं होता, वो तो बस अपनी एक टर्म है, उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर बढ़ता जाता है और नई टर्म आती है। जैसे देखो यहाँ 2 में कुछ नहीं किया हमने। अब देखो सेकेंड टर्म, इसके बाद क्या है, 2 + 2 4। थर्ड टर्म क्या है, 4 + 2 = 6। सो फर्स्ट टर्म में आपने कुछ ऐड नहीं करना स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि एक एपी क्या है। एपी की डेफिनेशन यदि मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड। एपी ऐसी संख्याओं की लिस्ट है जिसके अंदर सक्सेसिव टर्म, मतलब अगली जो टर्म है वो कैसे निकलती है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, कुछ ऐड करना पड़ेगा, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। इससे पिछले वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स, जैसे ये 4 कैसे आया, इससे पिछले वाली टर्म क्या थी 2, और उसमें क्या जोड़ दिया 2 और 2 4। ये जो सक्सेसिव टर्म है ये प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड किया, क्या आ गया 4 और 2 6, लाइक दिस। सो इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट नंबर क्या कहलाता है आपका, फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। No fixed number is added to first term। मतलब ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए कुछ ऐड नहीं करना आपने। हाँ, फर्स्ट टर्म में ऐड करके आप सेकेंड टर्म जरूर निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं किया होता, फर्स्ट टर्म फिक्स होती है पहले से। और जहां तक एपी को समझने के बाद स्टूडेंट, और एक चीज और लिखें कि ये जो कॉमन, ये जो डिफरेंस है, फिक्स नंबर्स जो आपका डिफरेंस है, फिक्स डिफरेंस है,
इस फिक्स डिफरेंस को स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, और इसे कई बार डी से हम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटाता हूं और फिर अगली बात करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, यदि हमें एपी का पता चल गया तो एपी कितनी टाइप की हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स। एपी यदि नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकें, हिसाब लगा सकें आप नंबर ऑफ टर्म्स पे स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे फाइनाइट एपी। यानी कि जो आपकी एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप का होता है। क्या? नंबर 1 कौन सा? फाइनाइट एपी, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है, फिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट टर्म कितने स्टूडेंट्स यहाँ? 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। जिसमें लास्ट टर्म का पता चल जाता है वो फाइनाइट है। देखो स्टूडेंट्स 2 4 6 8 डॉटेड लाइन कर दिया, इट मींस इसका कोई एंड नहीं है। जिसका एंड है दैट विच हैज एंड, इट हैज एंड, इट हैज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है स्टूडेंट्स। जिसका एंड है वो फाइनाइट एपी है, जिसका एंड नहीं है वो इनफाइनाइट एपी है स्टूडेंट्स। आप इजीली पहचान लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं हमने, अब उनको चेक करेंगे क्या वो एपी है या नहीं है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 2 5/2 3 7/2। देखेंगे स्टूडेंट्स क्या ये एपी है। एक ही तरीका है आपके पास, कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। आपका कॉमन डिफरेंस डी क्या है देखिए, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये टर्म निकालेंगे, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करेंगे, तब आएगा स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस। 5/2 -2 कुछ नहीं है 1, 2 एलसीएम 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इन दो टर्म का डिफरेंस तो 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। अगली का और चेक करो, कहीं ऐसा नहीं ना हो कि ये कॉमन डिफरेंस बदल रहा हो। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर दोबारा करेंगे, इस टर्म में से ये माइनस करेंगे, 3 - 5/2 2 6 - 5 1/2 स्टूडेंट। सेम और चेक कर लीजिए, फिर कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आ गया आपका, 7/2 -3 2 7 - 6 1/2। यस स्टूडेंट्स, हर बार कॉमन डिफरेंस 1/2 है, इसलिए हम कहेंगे यस इट इज एन एपी। यहाँ पर ये जो टर्म है इसके अंदर एक फिक्स नंबर जुड़ा है, क्या जुड़ा है? 1/2, तब ये आया स्टूडेंट्स। इसके अंदर 1/2 जुड़ के ये आया, इसमें 1/2 जुड़ के ये आया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यस इट्स एन एपी। हाँ, ये एक एपी है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए 0.2 0.22 0.222 और लाइक दिस। पहली बात तो डॉटेड है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते कितनी टर्म्स। रही बात एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस, इसमें से ये माइनस कीजिए, 0.22 - 0.2, आपका डिफरेंस है स्टूडेंट्स 0.02। ठीक है, अब फिर कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.222 और ये हो गया 0.22, पीछे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं आप, 2 0। अब कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स 0.002, पहले था 0.02, यानी कि ये सेम नहीं है, हम कहेंगे स्टूडेंट्स इट्स नॉट एन एपी। तीसरे को चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49, 73। देखते हैं स्टूडेंट्स एपी है या नहीं। डी निकालिए, 25 में से गया 24, 49 में से 25 निकालिए 24, 73 में से ये दे तो कितना आ गया 24। एवरी टाइम स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द सेम डिफरेंस, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स 24।
सो इट्स क्वाइट क्लियर। ये बहुत ही आसान था। पहला टॉपिक हमारा कि मीनिंग क्या होता है एपी का, कितने टाइप की होती हैं और कैसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है स्टूडेंट्स। सो आपको बहुत सारे सीक्वेंस मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, लेकिन एवरी सीक्वेंस और एवरी पैटर्न इज नॉट एन एपी स्टूडेंट्स। वही सीक्वेंस या पैटर्न एपी कहलाएगा जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस एक जैसा होता है, मींस एक फिक्स्ड नंबर से टर्म्स बढ़ती जाती हैं। पहली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, और इसके बाद सक्सेसिव टर्म आती रहती हैं। यदि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, आपको क्लैरिटी हुई स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाएंगे स्टूडेंट्स की nth टर्म क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, किसको, स्टडी पैंथर को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।